हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 21 से 27 नवंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दी गई है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैंसर हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे क्या रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आप किसी के साथ किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी एनर्जी देखते हैं। अगर वो वापस आ रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी। और फिर देखते हैं कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है कैंसर। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये है बातें करने का, कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से मिलने का, फटाफट चीजों को आगे बढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये बता रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड के, और ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने पास्ट में आपने डिसाइड किया कि पहले आप सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, उन चीजों पर ध्यान देंगे। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा तो रिश्ता खुद चल कर आएगा। उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, अच्छे से बातें होंगी, उनके साथ रिश्ते के बारे में लेन देन होगा। या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए आप अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोचेंगे, जो फॉरेन जाने का सपना है उसे कंप्लीट करेंगे, बाद में रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट में आपने उन चीजों पर ध्यान दिया जो आपको रिश्ते में कोई परेशानी, तकलीफ ना दे और रिश्ता आगे बढ़े, तो काफी खुशियों भरा वो रिश्ता रहे। तो आपने डिसाइड किया कि सिंगल रहते हुए पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, फिर सामने वाले से बातें करेंगे, जो कमिटमेंट वगैरह करेंगे, एक रिश्ते की बातें करेंगे, या तो वो आपके पास चल कर आए या आप उनके पास चल कर जाएं। हो सकता है कि आप किसी को जानते थे लेकिन आपने यही डिसाइड किया कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और उसके बाद रिश्ते को के बारे में सोचेंगे, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके और लाइफ अच्छे से सेटल हो सके। तो इस तरह की एनर्जी आपके पास में रही है, उन चीजों को ठीक करने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, अपनी जिम्मेदारियों को समझने में। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। ऐशो आराम, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, खुशी, और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि कोई ना कोई नई न्यूज, गुड मैसेज आपको मिलेगा। और गुड मैसेज यही है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या तो आ चुका है या तो बहुत जल्दी आने वाला है। तो वही इसमें एनर्जी दिखाई दी है आपकी रिसेंट पास्ट में। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स जी। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो उनसे दूरियां बन चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, या विडो या विडोवर, कुछ सिंगल आप हो गए हैं, कोई भी रीजन रहा है। तो वहां कहीं ना कहीं जो डाइवोर्स की स्टेज पर रिश्ता आ चुका है या जो दूरियां बन चुकी हैं, तो वहां उस रिश्ते को, जो अटकी हुई लटकी हुई बेसिज है, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है। और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि
आप चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो आप जो उनका मन करता है वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन वो उन चीजों को इग्नोर ना करें, फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, सोच समझकर जांच पड़ताल करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ाना चाहिए। इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत बने। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो दोनों पक्षों के बारे में सोचें। निष्पक्ष भावना से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है। इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है, लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। तो ऐसी प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेने की जरूरत है, एक दूसरे से माफी मांगने की जरूरत है। अगर गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो फिर से ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचकर आगे बढ़ने की इसमें जरूरत है। तो ऐसी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते रहे थे, अटैचमेंट या फीलिंग महसूस करते थे, लव लाइफ में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। जी हाँ, जो पुराना पर्सन है वो आपकी लाइफ में, पास्ट पर्सन है, वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाना चाहता है। इस रिश्ते में खुशहाली चाहता है कि सब कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पैसे को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ अनबन रही है, तो वहां ये पैतृक संपत्ति, ये पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम सब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। और वो डेडिकेशन के साथ, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आ रहे हैं। जैसे एक, या फिर आप, हो सकता है कि आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रणभूमि में सिपाही कभी मुड़कर नहीं देखता, तो वो आपने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो, आपको इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। इसमें आप परिवार और फैमिली की हेल्प लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या ऐसे पर्सन की जो नॉन है, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, तो उसकी मदद लेकर इस रिश्ते को काफी सक्सेसफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। ये रिश्ता काफी स्टेबल और सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। एक फैमिली, एक परिवार बनता दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मिलता दिखाई दे रहा है। और जो स्टार है वो भी हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं। जो स्टार बिखरे पड़े थे, जो ग्रह नक्षत्र थे, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका जो 7 चक्रास थे, जो इम्बैलेंस्ड हो चुके थे, तो उनको बैलेंस्ड करते हुए आप अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो चीजें गलत हैं उन चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे डेडिकेशन के साथ, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी ये रिश्ता ठीक हो सकता है। यहाँ जो ये सप्ताह एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि इन दिनों कुछ बात शुरू हो जाए, बात बननी शुरू हो जाए। तो अगले 10 सप्ताह से लेकर 10 दिन से 10 सप्ताह तक का भी समय और वक्त लग सकता है चीजों को सही होने का। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो आइए कैंसर देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड बता रहा कि आप उन चीजों को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जो आपके प्यार को समझ नहीं रहे थे, आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हिडन लव रहा हो। पहले आप शादीशुदा हो या आपका सामने वाला शादीशुदा हो, और फिर भी आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन परिवार या समाज के डर से आप एक नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप इस
फिलहाल उन चीजों से मूव ऑन करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल है, मेंट है कि आप को इस रिश्ते से खुशियां मिलेंगी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी जरूर होगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिलता है, आपकी भावनाओं को समझा जाता है, आपकी इज्जत की जाती है, आपके प्यार की कद्र होती है, तो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं आप, उनकी मदद लेते हुए आप इस रिश्ते में अपनी दिली तमन्ना पूरी करना चाहते हैं, और वो दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। तो वो आपके नए पर्सन के रूप में, नई एनर्जी के रूप में, नए प्यार के रूप में वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसे आप चाहते थे और समाज के डर से या परिवार फैमिली के डर से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो नए पर्सन के रूप में, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसे कहीं ना कहीं आप उसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है, उन चीजों को छोड़ते हुए जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें बनी हुई थी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, इन दिनों उन्हें क्या करना चाहिए। आप क्या ये जो ओहो, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं। अचानक से 2 कार्ड आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कहीं वो उस रिश्ते में कुछ तू मैं लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, क्योंकि आप या आपके पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी शादीशुदा है, तो आप उस डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो अभी पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेंगे तो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है। पहले इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म कीजिए, एक डिसीजन लीजिए कि आपको किस तरफ बढ़ना है, नए प्यार की तरफ या पुराने प्यार की तरफ। और जो भी रिश्ता है वो अभी आपको रुका हुआ लग सकता है, थमा हुआ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जिस चीज की तरफ आप बढ़ेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें सही हो सकती हैं। अभी आपको समय और वक्त देना है। अभी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, परेशानी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी पहले आप लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, इस चीजों को खत्म कीजिए, और तभी आप इसमें डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।